अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रायंगल कैफ़े। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बादशाहों का मुरब्बा। ओहो, मेरे कहने का मतलब है किसी बादशाह का नहीं बल्कि फलों के बादशाह आम का मुरब्बा, जो कि खाने में बहुत ही यमी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके लिए आपको चाहिए होंगे प्यारे प्यारे से आम। जो मुरब्बे में आम यूज़ होते हैं उसको हम केरी भी कहते हैं, यानी कि कच्चे आम। और जो दूसरा आम होता है वो पका होता है, लेकिन हम लोग केरी का मुरब्बा बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 किलो के करीब केरी ली है। सबसे पहले केरी को धोकर इनके छिलके उतार लेने हैं, यानी कि अपना सारा गुस्सा आपने इन छिलकों पर उतार लेना है और आपने आमों को प्यारा सा छिलके इसके रिमूव कर देने हैं। उसके बाद चलें जी, अब आपने केरी शरीफ के टुकड़ों का साइज़ अपनी मर्ज़ी से काट लेने हैं, जैसा आपका दिल चाह रहा हो। तो मैंने यहाँ पे दरमियाने साइज़ के केरी को काट लिया है। आप चाहें तो इनको मोटा भी काट सकते हैं, लेकिन दरमियाना साइज़ बेहतर है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक पतीले में पानी लिया, इसमें 2 जग पानी डाला है और ये आप देख सकते हैं प्यारी प्यारी सी मैंने केरियाँ कितनी प्यारे तरीके से काट ली हैं। और इनका साइज़ देखें, मैंने दरमियाने साइज़ का काटा है, यानी कि ना मोटे हैं ना पतले हैं। बिल्कुल पतले मत रखिएगा, वरना आपकी जो केरी का मुरब्बा है वो बिल्कुल गल जाएगा। जब पानी में बॉयल आने लग जाएगा तो फिर चीज़ों आपने अपने खूबसूरत हाथों से जिन खूबसूरत सी कीड़ियों के टुकड़े किए थे, इनको उबलते हुए पानी में डाल देना है। ठीक है ना? ये देखें तमाम केरियाँ कितने खूबसूरत तरीके से मैंने इनको काटा हुआ था। और अब इन केरियों को मैं आराम सुकून से पानी के अंदर डालूंगी। आपने इकट्ठी नहीं डाल देनी। अगर आप इकट्ठी डालना चाहते हैं तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता डाल रही हूँ ताकि मेरे हाथ ना जलें और पानी बिल्कुल बाहर ना आए, क्योंकि पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है। तो आराम से आपको केरियों को डालना है पानी में, और पानी में डाल के हम इनको करेंगे बॉयल, ताकि इनका जो कच्चापन है वो दूर किया जा सके। तो यहाँ पे मैं जो केरियाँ हैं इनको तकरीबन 10 से 12 मिनट तक बॉयल करूँगी, ताकि जो हमारी केरी है वो अच्छी तरह से गल जाए। तो इसको बॉयल जी, यहाँ पे जो मेरी केरियाँ हैं वो ऑलमोस्ट बॉयल हो चुकी हैं। आपने इनको 10 से 12 मिनट तक बॉयल करना है और आप ये देख सकते हैं काफ़ी हद तक गल चुके हैं। जितना मुझे इनको गलाना था वो गल चुके हैं। इसके बाद मैं छलनी में इनका पानी उतारूंगी। आपको आराम सुकून से इसका पानी उतारना है, क्योंकि पानी काफ़ी ज़्यादा गर्म है। और अपने हाथों को ज़रूर बचाइएगा। इसके ऊपर से मैं ठंडा पानी नहीं गुजारूंगी। और आप छलनी में देख सकते हैं मैंने उतार ली हैं। हमारी ये केरियाँ तैयार हो चुकी थी। और अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ, यानी कि शीरा तैयार करते हैं। जी, यहाँ पर आधा कप पानी में मैंने तकरीबन आधा किलो चीनी शामिल किया है और इसका शीरा तैयार करेंगे। आपने पानी और चीनी को अच्छी तरह से तब तक पकाना है जब तक इसमें बबल आना स्टार्ट ना हो जाए। तो यहाँ पे हम शीरा तैयार कर रहे हैं और इसको अच्छी तरह से हम लोगों ने पका लेना है। और आप ये देख सकते हैं कि इसमें बबल आना स्टार्ट हो गए हैं और हमारा शीरा जो है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं हमारा शीरा ऑलमोस्ट डन है। तो अब इसमें हमें शामिल करनी है वो जो केरियाँ जिसको मैंने बॉयल किया था, तो वो इसको हम इसमें शामिल कर देंगे और इस चीनी वाले पानी में हम इसको पकाएंगे, ताकि जो केरियाँ हैं वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएँ। ठीक है ना? इसमें हम शामिल करेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ 8 से 10 दाने छोटी इलायची के, जिसको मैंने छिलका रिमूव कर लिया था। 1 टीस्पून टाइट्री शामिल की है और हाफ टीस्पून स्क्रीन शामिल कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने बादाम है, उनका छिलका रिमूव कर लिया था, वो इसमें शामिल कर रहे हैं। टाइट्री आपको लाजमी शामिल करनी है, वो आपके मुरब्बे को ख़राब होने से बचाएगी और जो चीनी है वो भी आपस में जुड़ेगी नहीं। तो इसको 3 से 4 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे और हमारा मुरब्बा तकरीबन ऑलमोस्ट डन हो चुका है। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही फिट सा मुरब्बा तैयार हुआ है। और कलर आप चेक कर सकते हैं कितना फिट है। तो इसको मैं डिश आउट कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए हमारा मज़ेदार सा यमी सा मुरब्बा तैयार हो चुका है। आप चाहें तो इसको रोटी के समझ के साथ खाएं, सुबह नाश्ते में खाएं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब